यहाँ पे मैंने चैप्टर खोल लिया है 5 चैप्टर एडिशन। तो यहाँ पे 3 तरह से बनाया जाता है, ठीक है, 3 मेथड से। तो 1 मेथड है, तो पहला मेथड बताती हूँ, काउंट ऑन योर फिंगर्स एंड ऐड। फिंगर पे काउंट करना है और आपको जोड़ करके लिखना है, ठीक है। तो क्या है, 3 और 6 को आपको काउंट करना है। तो 6 के बाद 3 गिन लेती हूँ, 6 के बाद 7, 8, 9। तो 9 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट पे चलती हूँ, 4 और 7। तो 7 के बाद से उंगली पे काउंट करना है, 8, 9, 10, 11। तो 11 यहाँ पे मैंने लिख लिया है। नेक्स्ट है 6 और 5। 6 के बाद फिंगर पे गिनना है, 7, 8, 9, 10, 11। 11 यहाँ पर भी मैंने फिल कर लिया है। नेक्स्ट है 8 और 4। 8 के बाद से गिनती हूँ, 9, 10, 11, 12। 12 भी यहाँ पे फिल है। तो फिंगर पे इस तरह से काउंट करके आपको एडिशन बनाना है। नेक्स्ट है ऐड बाय ड्राइंग लाइंस करके आपको एडिशन बनाना है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे है 1 डिजिट वाला एडिशन यहाँ पे है। तो 1s वाले में लिखा हुआ है 4 और 9। तो 4 है, तो 4 के जगह पे मैंने 4 लाइन इस तरह से ड्रॉ किया है, 1 2 3 4। और नीचे है 9, तो 9 लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन्स मैंने ड्रॉ किया है नीचे में। जैसे कि ऊपर में 4 लिखा हुआ, तो 4 लाइन मैंने ऊपर में डाला है, और नीचे में 9 लिखा हुआ है, तो 9 लाइन्स मैंने नीचे में डाला है। अब इसे मिला करके काउंट कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आता है। तो 13 मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है। यहाँ पे नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो यहाँ पे 1 डिजिट वाला एडिशन है, तो 7 ऊपर में है, तो ऊपर में मैंने 7 लाइन 1 डिजिट के साइड में डाला है, 1 2 3 4 5 6 7। और इसी तरह से 8 नीचे में है, तो जस्ट नीचे में भी मैंने 8 लाइन डाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे मिला करके काउंट कर लेना है। तो ऊपर में 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 आता है। तो यहाँ पे 15 मैंने फिल कर लिया है। जस्ट इसी तरह से नेक्स्ट पे चलती हूँ। तो यहाँ पे ऊपर में है 6 और नीचे में है 7। अब यहाँ पर भी 1 डिजिट वाला एडिशन है, तो इसमें ऊपर में है 6, तो ऊपर में मैंने 6 लाइन डाला है, और नीचे में है 7 लाइन मैंने डाल लिया है। और इसे साथ में काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ रहा है। तो 13 मैंने फिल कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी लिख लेना। इसी तरह नेक्स्ट वाला भी है, ऊपर में 8 है, तो 8 लाइन 1s के जगह में मैंने टाना है, नीचे में 7th है, तो 7 लाइन मैंने नीचे में टाना है। अब इसे गिन लेती हूँ। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आया है। तो यहाँ पे मैंने 15 फिल कर लिया है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लाइन ड्रॉ करना है। लाइन ड्रॉ करने के लिए भी मैंने बता दिया है। ऊपर वाला ऊपर में ड्रॉ होगा, ऊपर में 4 है तो 4, ऊपर में 4 लाइन मैंने ड्रॉ किया है, नीचे में 9 है तो नीचे में लाइन मैंने 9 लाइन्स मैंने ड्रॉ किया है। तो इसी तरह से आप भी कर लेंगे। इधर उधर गलत तरीके से लाइन ड्रॉ नहीं करना है, नहीं तो काउंटिंग में फिर गलती हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलती हूँ तो मेथड थर्ड यहाँ पे है स्टेप 1 राइट इन कॉलम फॉर्म। अब यहाँ पे 2 डिजिट वाला एडिशन आपका आ गया है, ठीक है। तो 1 स्टेप है 6 और 3, फिंगर पे भी आप काउंट कर सकते हैं और लाइन्स डाल करके भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 है, 7 8 9, 9 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 2 3 4 5, 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इस तरह से यहाँ पे दूसरा वाला एडिशन है 2 6 3 3। ये वाला हिसाब अगर लाइन डाल करके आप बनाना चाहती हैं तो इसे इस तरह से लिखना है। 10th के जगह 10th लिखना है पहले और वंस, तो वंस के जगह में 6 है तो 6 लाइन इधर इस साइड में मैंने टान दिया है, 1 2 3 4 5 6, और 6 के नीचे 3 है तो 3 लाइन्स मैंने डाल लिया है। और 10th के जगह में यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन ऊपर डाला गया है, नीचे 3 है तो 3 लाइन से नीचे डाला गया है। तो 6 7 8 9 इस साइड में जोड़ करके हुआ है और 2 3 4 5 इस साइड में हुआ। तो इस तरह से भी आप लिख करके 2 स्टेप वाला एडिशन बना सकते हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट वाला एडिशन है ये, तो इस तरह से इसे लिख करके आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है ये 6 3, तो ये वाला मैंने ये बना हुआ ही है। नेक्स्ट पे चलती हूँ। अब यहाँ पे आ गया 3 स्टेप वाला। We may also add 3 numbers by the same method, माने कि सेम मेथड जो मैंने बताया है, चाहे तो आप फिंगर पे कर सकती हैं, चाहे तो आप लाइन टान करके कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये भी बनेगा। अब यहाँ पे 3 स्टेप वाला भी इसी तरह से आपको उतारना है। टेंस के जगह में नीचे में 4 है तो 4 लाइन मैंने डाला है, उसके नीचे 2 है तो 2 लाइन डाला है, और 1 है फिर तो 1 लाइन से डाला है। वंस के जगह में 2 है तो 2 के जगह में मैंने 2 डाला है, यहाँ पे 3 है तो 3 लाइन डाला है, 4 है तो 4 लाइन से डाला है, इसको काउंट कर दिया गया है। 4 5 6 7 8 9, 9 आया है तो यहाँ पे मैंने फिल किया है। और नेक्स्ट है 4 5 6 7, यहाँ पे 7 मैंने फिल किया है, देख लो यहाँ पर भी बना हुआ है। तो जस्ट इसी तरह से नेक्स्ट ये वाला भी बनाना है, ये सब मैंने बना दिया है, ठीक है। आप देख करके बना लेंगे या अपने से भी बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा दिया है। तो इसी तरह से आपको बना लेना है, मैंने बना दिया है। यहाँ पे देखिए 7 में 1 जोड़ना है तो 7 8 मैंने लिखा। इसी तरह से 5 में 4 आपको जोड़ना है, 5 के बाद से फिंगर पे गिन लेना है, 5 के बाद 6 7 8 9, 9 मैंने फिल कर लिया है। उसके बाद 3 के बाद 5 को आपको ऐड करना है, 3 के बाद से गिनूंगी तो 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये वाला है 8 में 1 जोड़ना है, ये बहुत ही आसान है। 1 वाला जो हिसाब है 8 यहाँ पे है ही, 8 के बाद 9 हो गया, यहाँ पे लिख लिया 9, यहाँ पे टेंस वाले में लिखा हुआ, नीचे में कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं रहेगा, तो वो वाला जस्ट नीचे उतर जाएगा, ठीक है। ये वाला हिसाब पे आपको ध्यान देना है। ऊपर में टेंस वाले में है 1 अंक लेकिन नीचे में नहीं है, तो जस्ट ये नीचे वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 7th है, 7th में 1 जोड़ना, 7 के बाद 8 आता है, 7 8 मैंने लिख लिया। 7 में 1 जोड़ना है तो 7 के बाद 8 9 9th लिख दिया, 7th
8, 8 मैंने लिख लिया, 8 में 1 जोड़ना है, 8, 9, 9 लिख लिया, 3, 4, 5, 5 मैंने लिखा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, 8 के बाद 8, 9, 9 मैंने यहाँ पे लिखा। तो इसी तरह से जस्ट आपको जोड़ना है और बनाना है। नेक्स्ट पे चलती हूँ, तो यहाँ पे मेन है। अब तीसरा मेथड है यहाँ पे एडिशन यूजिंग ए 10 into 10 ग्रिड। अब यहाँ पे 10 to add 110 we move 1 step down। अब यहाँ पे ये जो है पहला स्टेप है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पे है, ये एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप 10 तक यहाँ ये दूसरा स्टेप हुआ है ना। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 आया, ये दूसरा स्टेप है। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप 10 में 10 ऐड होगा तो 20 हो गया, 20 में 10 ऐड हो गया तो 30, 30 में 10 ऐड हुआ तो 40, 40 में 10 ऐड हुआ तो 50, 50 में 10 हुआ ऐड तो 60, 60 में 10 ऐड हुआ तो 70। तो इसी तरह से ऊपर से नीचे के तरफ स्टेप बाय स्टेप 10 बाय 10 नीचे आना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आते हुए जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे है सी दी एरो एंड रीड दी फॉलोइंग एडिशन। अब यहाँ पे एरो को देखते हुए फॉलोइंग एडिशन आपको समझना है। तो जैसे यहाँ है 45 प्लस 10, 45 में आपको 10 ऐड करना है। तो 45 यहाँ पे कहाँ पे है, ये 45 हो गया। 45 से जस्ट दूसरे रो में जब आएंगे तो कितना मिल जाता है आपको, 55 मिल जाता है ना। 45 से 1/10 नीचे आई हूँ तो 55 आपका आ गया है, तो यहाँ पे 55 है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं चलती हूँ, तो नेक्स्ट वाला हिसाब है, नेक्स्ट वाला एडिशन है 22 प्लस 20। 22 में आपको 20 ऐड करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे देख लेती हूँ 22 कहाँ पे है, तो ये रहा आपका 22। यहाँ से आपको 45 2 10s में आना है। 1 10 तो ये हो गया है ना, इसके नीचे 2 10s आना है। तो 1 2 10s पे आती हूँ तो 42 आपका आ जाता है। 22 है, इसमें आपको ऐड करना है 32। 22 में 32 आपको ऐड करना है, तो 2 10s नीचे आती हूँ, यहाँ से 2 10s 1 10s हो गया और ये 2 10s हो गया है ना। 2 10s पे आती हूँ तो 42 हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेती हूँ कितना आया है, जोड़ करके 42 आपका आ जाता है। 54 प्लस 30। अब यहाँ पे पहले देख लेना है 54 कहाँ है, यहाँ पे है, प्लस उसमें कितना आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे है 54 में प्लस 30 माने 3 10s आपको नीचे जाना है। 1 10s 2 10s 3 10s 3 10s में आते हैं तो कितना आपका मिलता है, 84 आपका आ जाता है। तो यहाँ पे देख लेती हूँ कितना है, तो 84 है। नेक्स्ट पे चलती हूँ, 18 में 60 आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे आपको देख लेना 18 कहाँ पे है, तो इस रो पे होगा 18 में आपको कितना जोड़ना है, 60 जोड़ना है। 60 तो कितना 10 से चलना है, 1 2 1 10s 2 10s 3 10s 4 10s 5 6 10s 6 10s पे जब आती हूँ तो कितना आपका ऐड हो करके आता है,
78 है ना। तो यहाँ पे देख लेती हूँ कितना है, 78 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 49 + 50। अब फिर आती हूँ यहाँ पे 49 कहाँ है, 49 आपका यहाँ पे है। इसमें कितना जोड़ना है, 50 जोड़ना है, मतलब 5 टेंस आपको आगे बढ़ना है। 49 है तो 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 5 टेंस यहाँ पे आपका होता है। तो 99 आपका ऐड हो करके आता है, जोड़ करके आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 99 है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका 26 + 40। 26 में आपको 40 जोड़ना है। तो फिर से यहाँ पे इस रो में आपका 26 है, इसमें 40 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से 1 टेंस, 2 टेंस, 3 टेंस, 4 टेंस, 3 टेंस और ये वाला आपका 4 टेंस हो गया है ना। तो कितना आ जाता है ऐड करके, जोड़ करके 66 आता है। तो यहाँ पे 66। तो ये वाला पूरा मैंने अच्छी तरह से बता दिया है और मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला जो आपका एडिशन था, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप नीचे डाउन की तरफ आपको आना था। आप देख लीजिए नीचे डाउन की तरफ आ करके सबको ऐड किया गया है ना। ग्रिड के हिसाब से ये जो ग्रिड बना हुआ है इसके हिसाब से डाउन की तरफ आपको चलना है और 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप नीचे की तरफ चलते हुए एडिशन करना है। तो इस एडिशन में आप ज़्यादा ग्रेट नंबर के तरफ चलेंगी, ठीक है। जब ग्रेट नंबर को ज्वाइंट करने के लिए बोलता है, जोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो नीचे की तरफ आपको आना है। अब छोटे नंबर की तरफ दूसरा एडिशन है, एडिशन 1 से। टू ऐड वंस टू नंबर ऑन ए 10x10 ग्रिड वी मूव टू द राइट डाउन। यहाँ राइट साइड में चलने के बाद डाउन में चलना है। फ्रॉम डैट नंबर टू ऐड 1 टू ए नंबर वी मूव 1 स्टेप टू राइट फॉर्म। अब यहाँ पर का ये जो ग्रिड बना हुआ है, पूरा चार्ट है, ग्रिड बना हुआ है 1 से 10 स्टेप वाला। 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 फिर 20 फिर 30 40 50 60 70 80 90 100 तक आपको बना हुआ है इस ग्रिड में। अब यहाँ इसका एडिशन देख लेती हूँ। तो 55 + 3, 55 में आपको 3 ऐड करना है। तो सबसे पहले 55 आपको देख लेना है, यहाँ पे 55 है, इसमें 3 स्टेप राइट साइड में चलना है। तो 55 1 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3। तो कितना आपका आ जाता है, 58 आ जाता है। देखिए 58 एक हो गया। दूसरा वाला है 78 + 7। 78 में आपको 7 ऐड करना है। आप यहाँ पे ग्रिड में देख लेती हूँ 78 आपके यहाँ पे है। अब यहाँ पे कितना आपको ऐड करना है, 78 में 7 आपको ऐड करना है। तो 78 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे क्या आता है, 85 आता है आपका। तो देख लेती हूँ कितना है। तो यहाँ पे 78 में +7 ऐड किया गया है तो 85 आता है। ये वाला भी हो गया है। नेक्स्ट है 14 में 9 आपको ऐड करना है। तो 14 कहाँ पे है भाई, यहाँ पे ना 14 है, इसमें 9 आपको ऐड करना है। तो 1, फिर से राइट साइड में मैं चलती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
यहाँ पे कितना नंबर आपका आता है ऐड करके 23 आता है। तो देख लेती हूँ यहाँ पे 23। तो इस तरह से आपको बनाना है। ये वाला एडिशन है, एडिशन यूजिंग 10x10 ग्रीड के हिसाब से इसको बनाना है। 6 में 1 आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे 6 है, 6 में 1 जोड़ना है। तो 6 में 1 आप 6 में 1 जुटा तो कितना आ गया 7। तो यहाँ पे 7 मैंने फिल कर लिया है। नेक्स्ट 7 यहाँ पे है। तो ऊपर में टेंस वाले में है 7 और नीचे में कुछ भी नहीं है, मीनिंग यहाँ पे 0 है या कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, ये ऊपर वाला नंबर सीधे नीचे आपका उतर जाएगा। ये रूल आपको एकदम से याद रखना है। नेक्स्ट है 4 में 8 जोड़ना है। तो ग्रीट में 4 यहाँ पे है, 8 4 यहाँ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में क्या आ जाता है आपका 12 आ जाता है। 12 आ जाता है। तो 12 का यहाँ पे 2 लिखा गया है और 1 12 2 डिजिट नहीं लिखाता है, 12 का 2 लिखाएगा, 1 हाथ में रखा जाएगा, ठीक है। और इस साइड में 3 है, 3 में ये 1 आपका जुड़ जाएगा। तो 3 के बाद 3 1 4 होता है ना। 3 में अगर 1 आप जोड़ती हैं, देख लीजिए 3 में अगर 1 स्टेप चलती हैं तो क्या आता है 4 आ जाता है। 3 1 4 होता है। तो यहाँ पे 4 मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इस साइड में 3 है और नीचे में कुछ भी नहीं है, लेकिन इधर का कैरी इस साइड में जोड़ देना है। इस साइड का बचा हुआ हाथ में मैंने रखा था कैरी, इस साइड में आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पे 4 आपका आ गया। ये हिसाब आपको बहुत गौर से इसका रूल समझना है। और इस साइड में आपका 7 था, चूँकि कैरी में कुछ भी नहीं बचा हुआ था और नीचे में भी कुछ नहीं था, तो सीधा सीधी ये 7 यहाँ पे आ गया है। ये 2 रूल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। 9 में आपको 9 जोड़ना है। तो ग्रीड की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पे 9 हमारा यहाँ पे है, इसमें 9 और आपको जोड़ लेना है। तो 9 के बाद 1 2, समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 18 आता है। 9 में 18 आता है। 9 में 9 आपका जुटेगा तो 18। तो 18 का 8 लिखा जाएगा और 1 हाथ में रखा जाएगा। अब ये 1 जो है इस साइड के नंबर में मिल जाएगा। तो 8 1 9 होता है ना। 8 में अगर 1 जोड़ दूँ, 8 में 1 जुड़ेगा तो 9 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया है। तो इसको आप ध्यान से इसका रूल एकदम याद रखना है। 8 में आपको 4 जोड़ना है। ग्रीड की तरफ चलती हूँ। तो 8 कहाँ पे है भाई, तो यहाँ पे है 8 में आपको जोड़ना है 4। तो 8 हो गया। 1 2 3 4 में आपका 12 आता है। 12 आता है। तो यहाँ पे 12 का आप 2 लिखिएगा और हाथ में 1 रहने देना है। अब ये 1 है, ये 1 इस 2 से आपका जुट जाएगा। तो 2 1 3 होता है। देख लीजिए 2 1 3, 2 में 1 जुटा तो 3 आता है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। इसी तरह से ये वाला भी बनेगा। 4 में
4 में 5 आपको जोड़ना है, तो डिजिट की तरफ चलती हूँ। 4 के बाद 1 2 3 4 5 में आपका यहाँ पे 9 आ रहा है, तो 9 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 9 लिख लिया है। अब चूंकि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट था 9, तो मैंने सिर्फ 9 लिखा है, हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। और यहाँ पे 4 है, नीचे में कुछ भी नहीं है। टेंस में यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नीचे में कुछ भी नहीं है जोड़ने के लिए, तो 4 सीधा सीधी आपका नीचे उतर जाएगा। ठीक है, ये वाला रूल आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आगे चलूँगी। बहुत लंबा चैप्टर है, कई एक पेज का है, तो इतना सारा एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो अगले वीडियो में फिर मैं बाकी बचा हुआ सारा हिसाब सॉल्व करूँगी। तो अगर आप हमारे साथ हैं, बेल आइकन हिला करके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देंगे। हैव ए गुड डे। Thanks everyone.